और एक और अजीब जुमला कहा, वलाउ बिद्दफ, ढोल भी बजाओ। वैसे ढोल बजाना मना है ना, वो एक ढोल बजाना मना पे एक वाकया ऐसा आता है कि एक मौलवी साहब हमेशा ढोल के खिलाफ बयान किया करते थे कि ढोल बजाना मना है, ढोल बजाना मना है। अब उनका बच्चा गुम गया, लोगों ने कहा भाई ढोल बजा के ढंडोरा पीटो पूरे महल्ले को। पहले जमाने में ढोल बजता था, सब इकट्ठे होते थे, भाई क्या हो रहा है, तो बताओ मेरा बच्चा गुम गया। वो ढोल बजाना मना है, वो तो सारी जिंदगी बयान ये करते रहेंगे ढोल बजाना मना है, तो पब्लिक को इकट्ठा कैसे करें। तो उन्होंने कहा चलो ढोल लेके निकलो और यही ऐलान करो कि ढोल बजाना मना है, ठीक है ना। तो वो ढोल लेके निकलते थे और लोगों से कहते लोगों मेरा बच्चा गुम गया और ढोल बजाना मना है। लोग कहते थे भाई ढोल क्यों बजाओ, कहते नहीं तो मैं इसलिए ताकि आपको एक शरई मसले का इल्म हो जाए, लोग इकट्ठे हों, उनको पता चले कि ढोल बजाना मना है। खैर, तो नबी ने क्या फरमाया, दफ बजाओ, ढोल। ढोल का मकसद ये है कि जब ढोल बजेगा तो सारे महल्ले को खबर हो जाएगा कि फलाने की फलानी के साथ शादी हो गई। आप लोग फिलहाल दफ वफ ना बजाएं, ठीक है। बजाना हो तो सिंपल दफ नहीं होता, बिल्कुल ढम ढम ढम, उसकी गुंजाइश है, बिल्कुल सादा। और सिर्फ ढोल बजाने पर इक्तिफा करें, नाचे नहीं उसके साथ। तो अगर शादी करनी हो, उसमें बाकायदा क्या होता था, नहीं पढ़ने के लिए बाकायदा एडमिशन लिया जाता, क्योंकि हमारे घर के करीब वही स्कूल था। दूर जो स्कूल थे, मेरे वालिद साहब कहते थे भाई मैं दूर नहीं भेज सकता बच्चे को, मजबूरी में यहीं दाखिल। साल की फीस 40 रुपए थी। मुझे लग रहा है अगले हफ्ते आप लोग बयान सुनना छोड़ दो, बोले यार हमें तो पता, आज पता चला ये क्या है। हम तो समझते कोई पीएचडी किया हुआ होगा इन्होंने, हमें तो पता ही नहीं था। मैं आज जो कुछ बोल रहा हूं ना आपके सामने बैठकर, सिर्फ इसलिए कि मैंने अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा। अगर मैं अच्छे स्कूल में पढ़ता तो उस निजाम के तहत मेरा ذहन जकड़ जाता। जो एक होती है ना कि यानी किसी चीज को क्रिएट करने की सलाहियत, तख्लीकी सलाहियतें, वो सारी क्या हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं। अब फलां पीरियड शुरू हो रहा है, फलां टीचर आ रहे हैं, फलां पीरियड शुरू हो रहा है, फलां ये याद करना है, ये सुनाना है, इम्तिहान पास करना है, मेरे नंबर हो रहे 60% नंबर आ गए, अब मैं क्या बनूंगा, अब मैं डॉक्टर बनूंगा। मैं उसी में डॉक्टर बन के भी कोई मुहक्किक नहीं बनता, वो उसी ट्रैक पे चलता। तभी हमारे यहां मुहक्किक पैदा नहीं हो रहे, मुहक्किक सारे उनके यहां पैदा होते हैं, और उनके यहां वो मुहक्किक पैदा होते हैं जो इस स्कूल सिस्टम के तहत नहीं चलते। जितने बड़े बड़े उलमा मैंने देखे हैं, वो देखे हैं जो मदारिस के सिलेबस के तहत नहीं चलते। मदारिस में भी जो सिलेबस का सिस्टम आया है ना, ये हमारे अकाबिर का नहीं था। हमारे अकाबिर में ऐसा था कि पहले अरबी अदब पढ़ लो, ग्रामर पढ़ लो, तो ग्रामर के माहिर उस्ताद हैं, उनको पास भेज दिया बच्चे को, बस वहां से पूरी सीख लो तुम। तो वो कुछ भी नहीं पढ़ता था, बस अरबी ग्रामर पे मेहनत करते करते उसको शौक बढ़ता था, आज मुझे इतना आ गया, इतना आ गया। होते होते अरबी में वो क्या बन जाता था, चैंपियन। पूरे पूरे दीवान शायरी की किताबें याद कर लिया करते थे। फिर उसकी तवज्जो होती है अब फिक़ा पढ़ना है, तो भाई सुना है फला गांव में फला उस्ताज हैं जो हिदाया बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, जो कुदूरी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, वहां चलो। 3-4 साल फिक़ा ही पढ़ते रहे, कोई इम्तिहान नहीं, कोई नंबर नहीं, भाई मुझे आ जाए। तो वो देखते थे यार मेरी सलाहियत बढ़ रही है, मुझे मसाइल आ रहे हैं। ये शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, जितने बड़े बड़े अल्लामे पैदा हुए ना, इसी तरह पैदा हुए। लेकिन अब मदारिस का क्या सिस्टम हो गया है, पहला घंटा कुदूरी का टंग। अब आपने जब कुदूरी पढ़ी तो अब बच्चे के जहन में कुछ चीजें पैदा होती हैं कि मैं क्या, तो अगला घंटा शुरू हो गया, अब वो अरबी ग्रामर का घंटा आ गया, अब वो अदब का घंटा आ गया। तो किसी चीज में भी उसमें जो है ना वो तख्लीकी सलाहियत पैदा नहीं होती। फिर उसको ये कि यार मैंने बस नंबर हासिल करने हैं, ये अगरचे इंपॉर्टेंट है, मगर इम्तिहान में पिछले साल चूंकि नहीं आया था, 5 साल पेपर विफाकुल मदारिस का देख लिया तो ये सवाल 3 दफा आ चुका है, अब चूंकि नहीं आएगा, लिहाजा मैंने क्या करना है, इस सवाल की तरफ तवज्जो नहीं देनी। ये वो स्कूलिंग सिस्टम है जो गोरा लेकर आया है और इससे हमारी सलाहियतों को बर्बाद कर दिया उसने। मैं मदरसे में जब पढ़ता था ना, शुरू के 5-6 सालों में वही सिस्टम था जो हमारे अकाबिर का था। 2-3 साल तक इम्तिहान नहीं होते थे, तो मुझ में पढ़ने का शौक बहुत ज्यादा था। जो तलबा नहीं पढ़ते थे मैं हैरान होता था, यार ये क्यों। जब ये नंबर वाला सिस्टम आया ना, तो उस शौक में कमी हो गई, उसमें कमी हो गई। तो जो आपके अंदर तख्लीकी सलाहियतें पैदा होती हैं ना, आपका अपना दिमाग इस्तेमाल होता है, आप खुद कुछ नजरियात लाते हैं लोगों के सामने, वो बच्चा, हर बच्चा ये सलाहियत लेके पैदा होता है। बात कहां से कहां जा रही है,
तो इसलिए मेरे भाई ज्यादा टेंशन नहीं लिया करो, बच्चे पैदा हो रहे हैं कोई बात नहीं, खुशी करो, खुशी मनाओ, अल्लाह पैसे देगा स्कूल में भी दाखिल कर देंगे, नहीं देगा तो कोई बात नहीं। यार मैं 60 साल 22 साल की उम्र में खरीद के बैठा हुआ है, तो बहुत दिमाग दिया अल्लाह ने इंसान को, तो इसलिए ज्यादा बच्चों के बारे में परेशान होने की चंदा जरूरत नहीं। और बहुत नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो तो रक्षा चला लेगा ना। तो ये पोनी है, वसवसा है दिमाग में कि रक्षा चला लिया तो क्या हो गया। भाई दुनिया मुसाफिर खाना है, वजीर आजम बन के भी कब्र में जाएगा, रक्षा चला के भी कब्र में जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि आप अपने बच्चे को रक्षा चलवाएं, टैक्सी चलवाएं, आप कोशिश करें आगे से आगे निकल जाए, ठीक है, नहीं निकले तो रेडी लगा ले यार, क्या है भाई, ये रेडी वाले क्या इंसान नहीं होते? ये टमाटर और प्याज बेचने वाले क्या इंसान नहीं होते? एक साहब मुझे कहने लगे भाई तरबियत नहीं होती इतने सारे बच्चों की ना, तरबियत। मैंने कहा तरबियत का आप लोगों के जहन में मफहूम है कि हर बच्चे को डॉक्टर बनाओ, ये तरबियत है। शरीयत इसको तरबियत नहीं कहती, शरीयत इसको कहती है कि हर बच्चे को अच्छा इंसान बनाओ। मैंने कहा तरबियत का जो मफहूम आप ले रहे हो तो इसका मतलब है कि प्याज टमाटर बेचने वाले ये तो जन्नत में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि इनकी तो तरबियत ही नहीं हुई। जबकि हदीस में आता है कि गरीब लोग जन्नत में ज्यादा जाएंगे, प्याज टमाटर वाले जन्नत में ज्यादा होंगे, और ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े जजेस और वकला और बहुत अच्छे ओहदों पर जो पहुंचे हुए लोग हैं वो जहन्नम में ज्यादा होंगे। तो तरबियत अगर उनकी अच्छी होती, बड़े बड़े लोगों की तरबियत अच्छी होती, तो उनको जन्नत में ज्यादा होना चाहिए था ना, प्याज टमाटर वालों को नहीं कम होना चाहिए था। लेकिन हदीस में क्या आता है, ये लोग ज्यादा होंगे। तो आप कोशिश करें बच्चों को अच्छा, जब आगे टेंशन लेने का नहीं है, रक्षा चला लिया तो कोई बात नहीं, चलाने दो यार, चलता है। बच्चा वैसे भी जब बालिग हो जाता है ना, अपने पांव पे खड़ा हो गया, अपनी शादी हो गई, तो फिर वो लोग भूल जाते हैं। रक्षा चला रहे, बाप को आके कहते हैं तुम्हारा बेटा रक्षा चलाते हैं, अपने खर्चे पे चला रहे हैं। ये चीजें फिर बाद में, तो पहले से टेंशन, अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल नहीं है, परेशान रहते हैं। इसलिए खुशी मनाया करो बच्चे जब पैदा हो रहे हैं, और माओ को भी चाहिए खुशी मनाएं कि औरत के जितना काम बच्चे आते हैं ना, याद रखो अल्लाह ने औरत को किसी पे हुकूमत का हक नहीं दिया है। औरत शौहर पे हुकूमत नहीं कर सकती, औरत सिर्फ और सिर्फ हाकिम होती है अपनी औलाद पर। वो यूं ऐसी हैं, वो ऐसी हैं, लेकिन बच्चे हमेशा अपनी माँ का दिफा करते हैं। तो हमारे सामने हमारी अम्मी को कुछ बोला तो हम मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। तो फिर लोग डरते हैं, भाई इनके इतने बच्चे हैं, खवातीन डरती हैं, इनके इतने बच्चे हैं, इनको तारीफ ही करो, बहुत अच्छी खातून है, चमूनी आपा बहुत अच्छी है। तो ये सब मीडिया ने ना दिमाग खराब किया।